पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही दोस्तों। लगता है अमेरिका को किसी की नज़र लग गई है। जैसे कि दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ही एक अमेरिका में बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इसमें आके दखलंदाजी करनी पड़ी थी। जो खबर थी दोस्तों, एक यूक्रेनियन एक रिफ्यूजी लड़की थी जो अपना काम ख़त्म करके जो अमेरिका में आई थी, अपनी जॉब ख़त्म करके अपने घर वापस जा रही थी, तो किसी बंदे ने ट्रेन पर पीछे बैठे हुए उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करके उसकी हत्या कर दी थी। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दोस्तों झगड़ा नहीं था, सिर्फ बस उस लड़की को उसने देखा और उस पर हमला कर दिया। कोई भी इसके पीछे कारण नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर बोलना पड़ा। अभी दोस्तों 2 दिन पहले ही जो ट्रंप के एक तरह से आप कह सकते हैं दोस्त हैं और ट्रंप के लिए कैंपेन करते रहे हैं और ट्रंप की सरकार की हर एक नीति को डिफेंड करते रहे हैं ओपनली, जिनका नाम था चार्ली कर्क, उनको भी दोस्तों असैसिनेट कर दिया गया, उनको भी गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है 2 दिन पहले। उससे भी दोस्तों यूएसए में बड़ा तगड़ा अनरेस्ट पैदा हो गया है और चार्ली कर्क जो थे दोस्तों वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। और इस समय दोस्तों वो लड़की जो रिफ्यूजी थी आरियाना और चार्ली कर्क करके पूरे यूएसए में एक रोष की लहर है और पूरी तरह से लोग वहां खौफजदा हैं, बड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को बंदा दिन दहाड़े गोली मार के मार सकता है तो आम बंदे की क्या वैल्यू है। अभी दोस्तों ये न्यूज़ ठंडी नहीं हुई थी, ये सारी अभी अमेरिका इस दुख से उबर के बाहर ही अभी आ रहा था, तभी दोस्तों एक कल और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ जो है दोस्तों वो सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को खास तौर पे दोस्तों यूएसए को और भारत को हिला के रख दिया है दोस्तों उस न्यूज़ ने। वो दोस्तों न्यूज़ आ रही है डैलस टेक्सास से, जहां के रहने वाले दोस्तों 50 साला चंदर मालिया दोस्तों इंडिया से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से वो बिलोंग करते हैं और वो डैलस टेक्सास में एक होटल के मैनेजर हैं। उनकी दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है कि उनको एक दरिंदे ने तेज़धार हथियार के साथ दिन दोपहरे सीसीटीवी कैमरा के सामने उनकी पत्नी और 19 साला जवान बेटे के सामने काट कर फेंक दिया गया। जिसने दोस्तों ये हमला किया था वो दरिंदे का नाम है जैडनिस मार्टिनेज, जो कि 37 साला एक क्यूबन नागरिक है और वो यूएसए में इलीगल रहता है। 2 नंबर में वो आया था यूएसए में और वो जो इस होटल में चंद्र काम करते हैं एज ए मैनेजर वहां पर ठहरा हुआ था। दोस्तों होता क्या है कि ये जो दरिंदा है 37 साला मार्टिनेज, जब वो रह रहा था तो दोस्तों इनकी कोई बहस होती है। बहस दोस्तों ये होती है कि रिपोर्ट्स की मानी जाए, ये जो मार्टिनेज है, ये जो शैतान है, इसने जो चंदर है उसको पूछा कि मैंने अपने कपड़े वगैरह लॉन्ड्री करने हैं, वॉश करने हैं, मुझे आपकी मशीन यूज़ करनी है, वॉशिंग मशीन। चंदर ने दोस्तों उसको ये बताया कि हमारी मशीन जो है उसमें फॉल्ट है, उसमें कोई तकनीकी खराबी है, इसलिए आज आप अपने कपड़े नहीं वॉश कर सकते, आप कहीं और जाके करवा लें या वेट कर लें जब तक मशीन हमारी ठीक नहीं होती। ये जो दरिंदा है दोस्तों मार्टिनेज, इसने इसको इंसल्ट लिया एज ए, उसको एक तरह से उसको लगा कि इसने मेरे साथ जोक किया है, ऐसे उसको बड़ी ये बुरी बात लगी। वो क्या करता है दोस्तों, दरिंदा अपने रूम में जाता है और वहां से मशैती, जहां आप कह लो कि छोटी तलवार निकाल कर वो चंदर को ढूंढने लग पड़ता है। जब दोस्तों वो चंदर के ऑफिस के सामने आता है तो चंदर और उसका आमना सामना हो जाता है। ये दोस्तों दिन की कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे की बात है, ये 10 सितंबर की बात है दोस्तों, इसी महीने की। और जब दोस्तों चंदर उसको देखता है कि ये तलवार लेके मेरा पीछा कर रहा है, जब मुझे ढूंढ रहा है, वो क्या करता है कि उसके सामने से उसने भागना शुरू कर दिया चंदर ने। दोस्तों बदकिस्मती देखो कि ये चंदर जो है अपने ऑफिस के गेट के सामने आ जाता है और जब अंदर जाने लगता है तभी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो दफ्तर के अपने सामने ही गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, इससे पहले दोस्तों चंदर उठ के अपने आप को संभालता, तब तक ये दरिंदा मार्टिनेज वहां पर पहुंच चुका था। इसने दोस्तों इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, इसने ताबड़तोड़ उस तलवार के साथ पोर चंदर के ऊपर वार करने शुरू कर दिए दोस्तों।
वार दोस्तों इतने भयानक थे कि जो सीसीटीवी कैमरा में ये जो कैप्चर हुई थी जो पूरा इंसिडेंट दोस्तों, मैं यूट्यूब की पॉलिसी के करके आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ग्राफिक सीन है कि आप देख ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं खुद देख नहीं पाया था वो इंसिडेंट जब ये दरिंदा मार्टिनेज चंद्र के ऊपर बेरहमी से दोस्तों ये वार कर रहा था। तभी दोस्तों उसी दौरान चंद्र की वाइफ और उसका 19 साल नौजवान बेटा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मार्टिनेज है इसके सर के ऊपर खून सवार होता है, ये बंदा उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता। वो दोनों माँ बेटा चाहकर भी अपने पिता की वो बेटा हेल्प नहीं कर पाता। तो दोस्तों होता क्या कि जब चंद्र गिरा हुआ होता है तो इतने ज्यादा वार करने की वजह से दोस्तों वो अपनी जो है प्राण त्याग देता है, वो उसकी जान निकल जाती है। और ये जो दरिंदा मार्टिनेज है ये वहां पर नहीं रुका, इसने दोस्तों उसका सर जो है उसके तन से जुदा किया और उसको पकड़कर ऐसे जैसे फुटबॉल को फेंकते हैं रोड के ऊपर, सामने रोड के ऊपर ऐसे फेंक दिया। दोस्तों इसकी वजह से मैं वीडियो लगा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब ने ये फिर वीडियो रिमूव कर देनी अगर मैं वो ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा। इतने ज्यादा दोस्तों भयानक थे कि लोग जो आसपास के थे ना, उनसे जब वो 911 को कॉल कर रहे थे उनसे ये भी नहीं बताया जा रहा था कि हो क्या रहा है, कि इतनी बेदर्दी से इस दरिंदे ने उस निहत्थे मासूम बंदे के ऊपर वार किया था। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो सिर को धड़ से जुदा करके फेंक देता है तो ये जो मार्टिनेज है ये वापस भागने की तैयारी करने शुरू कर देता है। ये उसी रोड के ऊपर जिस पे इसने सिर फेंका था वो उसको सिर को पकड़ के कूड़ेदान में डाल के वहां से फरार हो जाता है। अभी ये निकलता ही है, उधर से ही दोस्तों फायर रेस्क्यू वाले, एम्बुलेंस वाले, पुलिस वाले आ जाते हैं। और आपको पता है सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह था और नेबर्स ने पूरी विटनेस दे दी। कुछ ही ब्लॉक छोड़ के दोस्तों इस दरिंदे को पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। बाद में पुलिस ने जब और डिटेल दोस्तों शेयर की उसमें ये पता चला कि ये दरिंदा क्यूबा का रहने वाला है और ये काफ़ी सालों में यूएसए में एज ए आप मान लो कि इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है और ये पुराना पापी है दोस्तों। इसके ऊपर पहले से ही बड़े केसेस चल रहे थे, जैसे कि कार जैकिंग के, कारों शीनों का असॉल्ट करने का, और बड़े इसके ऊपर केसेस चल रहे थे। और ये लिस्ट में था, इसको डिपोर्ट करने वाले थे जो आइस है, जो उनका एक डिपार्टमेंट है होमलैंड का यूएसए का, उसने इसको लिस्ट पे डाला हुआ था। ये एक तरह से जमानत के ऊपर रहा था और ये बड़ी जल्दी ही क्यूबा इसको वापस डिपोर्ट करने वाली थी अथॉरिटीज। लेकिन दोस्तों इसने वहां डिपोर्ट होने से पहले पहले उस एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया। अब इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसका पूरा दोस्तों इंटरनेट के ऊपर इसकी वीडियोस, इसके जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं और पूरी जो कम्युनिटी है दोस्तों उस डैलस टेक्सास के एरिया की, जहां आप कह लो कि पूरे यूएसए की, वो बड़ी इस बात से शोकित है कि जिस तरह से उस मैनेजर चंद्र को मारा गया है वो बड़ा ही दोस्तों दयनीय है, बहुत ज्यादा दुखद है दोस्तों जैसे उसको मारा गया है। इसी के साथ ही दोस्तों अब लोग जो हैं वो अरियाना की जो एक यूक्रेनियन रिफ्यूजी थी जिसके ऊपर अटैक करके चाकुओं के साथ उसकी हत्या कर गई थी, उसकी साथ में पिक्चर लगा के लोग वायरल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो चार्ली कर्क था जो कि एक ट्रंप का राइट हैंड मैन था, उसकी पिक्चर लगा के भी लोग अब कह रहे हैं कि यूएसए में कोई भी सेफ नहीं है। यूएसए में इस समय जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्तों नाजुक हैं और जो कम्युनिटी है हमारी इंडियन इस इंसिडेंट के बाद, चंद्र के इंसिडेंट के बाद बड़ी डरी और सहमी। और वहाँ की जो हमारी एम्बेसी है ह्यूस्टन की, उन्होंने ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्वीट, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो भी चंद्र की को दी है उसकी फैमिली को, कि हम इसके ऊपर फॉलो अप कर रहे हैं। कि पूरी तरह से दोस्तों जो इंडियन डायस्पोरा है, एक इंडियन कम्युनिटी है यूएसए में, वो शॉक्ड है कि एक कैसे हो सकता है कि एक इलीगल इमिग्रेंट जो बंदा 2 नंबर में है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो बंदा जाके किसी को ऐसे काट रहा है जैसे कोई सब्जी को बंदा काटता है, ऐसे कि कोई उसको फिक्र ही नहीं पड़ रही कि सीसीटीवी चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दिन का 9-10 बजे का टाइम है। वो बंदे ने, ये जो दरिंदा, इसने कुछ नहीं सोचा। ये जो दोस्तों चंद्र है, इसकी पत्नी और जो इसका बेटा है, ये भी
होटल में ही एक जगह में उनके साथ ही ये रहते थे और 2-3 साल पहले ही इन्होंने एज ए मैनेजर उस होटल में काम शुरू किया था। और जो दोस्तों इनके रेगुलर कस्टमर हैं होटल के, जहाँ इनके जो कोलीग्स हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। उनकी मानी जाए तो इनको वो प्यार से बॉब के नाम से दोस्तों वो बुलाते थे और ये इतने ज़्यादा हम्बल थे, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कस्टमर के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आने वाले ये एक स्टाफ थे। और होटल का जो डिपार्टमेंट, जो उनका जो HR डिपार्टमेंट है, जब मेन उनके बॉसेज हैं, वो इनके काम से बड़ा खुश थे। और दोस्तों इनकी मौत की वजह से इतनी ज़्यादा कम्युनिटी शॉक हुई है कि अभी इनके नाम के ऊपर एक GoFundMe पेज भी एक रखा गया कि ताकि इनकी जो फ्यूनरल वगैरह है उनमें हेल्प हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि USA में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों जो टॉप बंदे हैं, जैसे कि वो बंदा चार्ली था, ट्रंप का राइट हैंड बंदा था, उसके ऊपर भी हमला किसी ने कर दिया। एक रेफ्यूजी है बेचारी, उसके ऊपर भी हमला कर दिया। दोस्तों जो USA का इस समय गन कल्चर है, जहां वहां का एक सिस्टम है पुलिस का, जहां इमिग्रेशन का, वो इतना ज़्यादा उसमें कमियां है ना, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। अभी ये जो चार्ली करके है, उसके बंदे को भी, वो लड़के को पकड़ा गया जिसने उसके ऊपर हमला किया था। वो भी एक 20 साल नौजवान है, यूनिवर्सिटी, उसी यूटा यूनिवर्सिटी का ही वो पढ़ने वाला है जिसने इसके ऊपर हमला किया था। दोस्तों मेरी अपील है उन लोगों को जो ये रात को USA में काम करते हैं, लेट आते जाते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, आप किसी के साथ किसी तरीके से भी बैसे ना। अगर आपको कोई धमकी दे रहा तो आप चुपचाप वहां से चले जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता वो बंदे के पास क्या हथियार है, जो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, कुछ नहीं पता। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो मेरी हर बार वीडियो में अपील होती है, हाथ जोड़ के आपके से एक बेनती है कि अगर आपकी दुकान पर कोई लूटने के लिए आपसे कैश मांगता है तो प्लीज़ आप दे दें, उनसे बैसे ना। क्योंकि USA में आपको पता है कि गन कल्चर कितना ज़्यादा है। अगर आपकी जान ही चलेगी दोस्तों तो आप क्या पैसों का करोगे। जहाँ आप मान लो किसी ने सामान उठा लिया तो सामान ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। तो इस समय पिछले कुछ दिनों से USA में तो ऐसे है दोस्तों जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है। पहले जो हमारा ट्रक ड्राइवर हरजिंदर था उसका केस, फिर अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर दोस्तों फॉलो करते हो, कुछ इंडियन फीमेल्स पकड़ी गई थी जो शॉपलिफ्टिंग करती पकड़ी गई थी रिसेंटली, उनकी वीडियोस दोस्तों करोड़ों में वायरल हो रही थी। एक इमिग्रेशन जो सेंटीमेंट है इन कंट्रियों में बाहर की दोस्तों, उनका एक तरह से हाई जाना, वो भी एक चिंता का विषय है कि जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं वो हमारी कंट्रियों में गन डाल रहे हैं, मैस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये बड़ा तनावपूर्ण स्थिति है। हमें खुद को अपना ध्यान रखने की कोशिश है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपको, स्पेशली USA की मैं बात बताने लगा हूं, अगर आपसे कोई बहसता है, कुछ भी करता है, आप उनको बोलो ठीक है जी मैं डर गया हूं, मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूं। कोई भी दोस्तों उनके साथ बहसने की जरूरत। अभी देखो शंकर के केस में उसने सिर्फ यही कहा कि यार जा अपना और कहीं चल जा, हमारी मशीन नहीं काम कर रही, वो बंदे ने उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। दोस्तों कितना बड़ा एक तरह से दोस्तों ये USA में इस समय संकट चल रहा है। तो ये मेरी वीडियो एक एज ए अवेयरनेस के लिए थी दोस्तों कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा पहुंच सके। अभी वो बंदा पकड़ा हुआ है पुलिस ने और हो सकता है कि रिपोर्ट्स की मानी जाए कि उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट लग सकती है, उसको मौत की सजा हो सकती है। उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, सारा कुछ अब जो न्याय है उसका वो अपना रास्ता लेगा कानून, और उसके बाद डिटेल सामने आएगी। अगर और कोई अपडेट आती है दोस्तों इस केस की, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे जरूर अपनी राय देना। आपको पता है कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करता हूं, तो अब मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा कि आपके क्या विचार हैं कि क्यों USA में एकाएक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों इतना ज्यादा मैस क्रिएट हो गया USA में। मैं दोस्तों आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।